नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स में। ये एक पूरी सीरीज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछले चैप्टर अच्छे से कर लिए होंगे। 18 चैप्टर्स प्रोवाइड कर चुका हूं। प्रैक्टिस आपने हर एक चैप्टर के हर एक्सरसाइज की अच्छे से करनी है। जैसा जैसा बताया गया है वैसा करना है। मैं बार बार हर चैप्टर के एंड में ये नहीं बोलूंगा कि आपको हर एक एक्सरसाइज हर एक वर्ड को अच्छे से करना है। ये अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एल एंड SH। अब ये चैप्टर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। एल हम पहले देख चुके हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड दो होते हैं। अभी एल और SH इनको अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे यूज करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये है आफ्टर। आफ्टर N और NG एल जो है हमेशा डाउनवर्ड बनता है, यानी कि किसी भी वर्ड में N आ जाए या फिर NG आ जाए तो हमें L को डाउनवर्ड ही बनाना होगा। जैसे कि ओनली N और L, ठीक है, तो N L डाउनवर्ड, ओनली, ठीक है। नील ने L, नील। डेनायल डेनायल, ठीक है, समझ में आ गया। जो बोला मैंने, N जब भी आएगा N के बाद L तो वो बनेगा डाउनवर्ड। NG रॉन्गली लिखा है, आर के ये फर्स्ट प्लेस वाल हो गया, सॉरी फर्स्ट प्लेस वाल हो गया, रॉ NG फिर नीचे। मैं इसे ऐसे नहीं बनाऊंगा रॉ NG और L ना, गलत, ये ठीक है क्योंकि रूल मैंने आपको बता दिया है। स्ट्रांगली STR आपको बताया था, ये हो गया NG ली, स्ट्रांगली। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे देखते हैं। आफ्टर F V SK एंड Y, यानी कि ये इनके बाद हमेशा जो L होगा वो डाउनवर्ड ही बनेगा। कैसे, आइए देखते हैं। F यानी कि स्ट्रोक जब F का आ जाएगा पहले L से तो कैसे करेंगे, फुल। ऊ का वाला थर्ड प्लेस, F और L, फुल। वेल VL, वेल। स्केल SKL, बताया था ना SK। यल ए का वावल है, एक्सेप्शन है, स्पेलिंग में ई है, इसलिए हमने इसे सेकंड प्लेस वाल बना के लाइन पे लिखा। क्लियर हो गया ये पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, वेरी गुड। अब देखिए इसके जस्ट सामने मैंने क्या लिखा है, फुल्ली। अब इसमें भी तो एफ के बाद एल आ रहा है, लेकिन पिछले चैप्टर में बताया था स्ट्रोक के लास्ट में वाल आ जाए तो आप उसको अपवर्ड बनाएंगे इस तरीके से। एल अपवर्ड हो गया क्योंकि बाद में वाल साउंड आ गई। वैली वैली, ठीक है। स्केली स्केली। येलो येलो। अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी क्लियर कि डिफरेंस दोनों में क्या है। केस रूल जो हमारा वो सिंपल है, एफ के बाद अगर एल आ जाता है तो हम उसे डाउनवर्ड बनाएंगे, लेकिन अगर एल के बाद भी एक वावल लगा हुआ है तो हम उसको अपवर्ड ही बनाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। मेहनत करते रहिए। अब आगे देखते हैं चैप्टर में क्या क्या बचा है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा पॉइंट है, इफ इनिशियल एल इज प्रीसीडिंग बाय वॉल एंड फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, एल डाउनवर्ड बनेगा। क्या मतलब है कहने का, एल से पहले जो यानी कि शुरुआत में एल है, याद रखिए शुरुआत में इनिशियल एल, एल जो है शुरुआत में, अगर उससे पहले कोई वाल साउंड आ रही है और एल के बाद कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो हम एल को डाउनवर्ड बनाएंगे। कैसे, ये देखिए। अलोंग, ए का वाल आ गया पहले, LONG, डाउनवर्ड बनाया, समझ में आ गया, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। अलाइक, एल डाउनवर्ड और के। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, अबे आगे तो इसमें आपने ऊपर कर दिया, लॉ और NG क्यों बनाया आपने इसे, क्योंकि इससे पहले कोई वावल नहीं है इसलिए मैंने इसे अपवर्ड बनाया। समझ में आ गया इतना। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। लॉन्ग और अलॉन्ग में दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं लाइक अगला, सिमिलरली L एंड K, ये हो गया हमारा लाइक। क्योंकि अलाइक में A का वाल पहले आ रहा था इसलिए हमने उसे डाउनवर्ड बना के देन K लगाया। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहां पर आपका कॉन्सेप्ट खत्म होता है L का। अगला हम देखेंगे SH का। अब 2-3 रूल SH में भी हैं। अब वो क्या रूल हैं आइए देखते हैं। SH कब कैसे लगेगा, ठीक है, कब अपवर्ड कब डाउनवर्ड। यहां पर आपको समझा दिया मैंने एल के बारे में पूरा।
अब बात करते हैं एसएच की। एसएच में दोस्तों होता है अकॉर्डिंग टू हैंड्स मोशन, हाथ का मोशन किस तरीके से बन रहा है वैसे हम बनाएंगे। जैसे वैनिश वर्ड में आप देखेंगे ये हो गया वै, फिर ये एन की हुक और श, एसएच, ठीक है। फिनिश, फी एन की हुक श, फिश, फिश, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऐसे बनाऊं वै फिर नी फिर श, इतना बड़ा तो फिर करूंगा तो शॉर्ट हैंड कर ही क्यों रहा हूं, समझ रहे हो ना आप कहना क्या चाहता हूं। शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ड विच इज दिस वन, तो इसलिए ये सही है और ये गलत है। इसलिए हैंड्स का मोशन इजी ज्वाइनिंग हो जाए। हैंड का मोशन किस तरफ जा रहा है, अब ये देखिए फिश, अब हाथ के बिल्कुल अपोजिट जा रहा है एफ, और फिर ये अपोजिट जा रहा है ना, तो लेकिन ये देखिए फिश, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू हैंड्स मोशन हमें इसे बनाना होता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कुछ है ही नहीं यार इस पॉइंट में, मस्ती के साथ पढ़िए आप, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड इतनी मजेदार एक लैंग्वेज है जिसको समझने में सीखने में कोई ज्यादा सरदर्दी नहीं है, अगर आपको अच्छे से रूल समझ में आ रहे हो। मेरी पूरी कोशिश आपको अच्छे से रूल्स में समझाऊं, आपकी कोशिश होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा मैटर्स को अच्छे तरीके से वर्ड्स को लिखने की, प्रैक्टिस करने की। जब डिक्टेशंस पे आएंगे ऐसे डिक्टेशंस तरीके से आपके तैयार कराऊंगा, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत। आप बस अभी बेसिक्स अच्छे से कर लीजिए, फिर बाकी बात देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगले 2-3 पॉइंट्स इसमें और क्या क्या बचे हुए हैं। चैप्टर छोटा सा है, ज्यादा बड़ा अब नहीं रह गया, तो देखते हैं एसएच में अगले पॉइंट्स क्या हैं। अब 2 पॉइंट और बचे हैं यार, चैप्टर क्या खत्म है, कुछ भी नहीं है। देखो कितना इजी था ना, मजा आ रहा होगा। अब देखिए अगेंस्ट अटैचमेंट कैसे करेंगे। अगेंस्ट अटैचमेंट ये पहले भी एक कॉन्सेप्ट आ चुका है, जब सर्कल की बात आ रही थी, एसटीआर वगैरह या पीआर, इसके टाइम पे भी आया था जब शन की हुक की बात हो रही थी। वहां पर आपको समझ में आ गई होगी चीज ये, लेकिन मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। यानी कि जिधर पे हुक लगी होगी उसके ठीक ऑपोजिट लगेगा एसएच। अब वो चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, कैसे आइए देखते हैं। ब्रश, तो ये हो गया बीआर, इसके अपोजिट बीआर के अपोजिट लगाओ तो अपवर्ड बन गया एसएच। प्लस ये पीएल है, इसके अपोजिट पीएल के अपोजिट बना। अगर मैं ये कर दूं प्लस, ये गलत हो गया क्योंकि ये दोनों ये देखो है ना, अपोजिट बोला है, अगेंस्ट द अटैचमेंट, हुक के अगेंस्ट में, इजी बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। स्पेशियस, अब देखिए एस का सर्कल पी और एस एसएच, और ये एस का सर्कल स्पेशियस। लेकिन अगर ये कर दूं तो स्पेशियस, गलत हो गया तुरंत, ये देखो है ना। क्लियर है यार। तीसरा पॉइंट ये बचा है, दूसरे पॉइंट में भी कुछ ज्यादा नहीं था, इतना इजी। अब इससे ज्यादा इजी क्या पढ़ाऊं आपको मैं। वीडियो फिर भी लाइक नहीं करते आप, ऐसा कैसे चलेगा। वो लाइक का बटन दबाओ यार, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तब जाके तो मजा आने वाला है। एक एफर्ट्स को आप भी कुछ अपनी तरफ से योगदान कीजिए इनको लाइक करके, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कुछ ज्यादा खास नहीं है। जब के आर गे आर या फिर के एल गे एल के साथ एसएच आ जाएगा तो वो हमेशा अपवर्ड बनेगा। किस तरह से आइए देखते हैं। शुगर, अब चाहता तो मैं इसे कैसे बना सकता था। अब देखिए गर है ये, है ना, मैं चाहता तो इसको शू और गर भी कर सकता था, लेकिन रूल के ठीक खिलाफ हो गया ये, है ना। इसलिए हमने शू एसएच ऊपर को और गर शुगर, ये सही है। समझ में आ गया। इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। ये हो गया शैकल, ये आपको डिक्टेशन में मिलेगा मेरे ख्याल से तीसरी या दूसरी वॉल्यूम में, आगे चल के कैलाश चंद्रा की मिलेगा ये वर्ड आपको काफी। शैकल, ये देखिए शैकल। अब मैं चाहता तो इसको कैसे कर सकता था, शै और कल, ये हो गया गलत। दिखने में भी कितना भद्दा लग रहा है यार, मजा नहीं आ रहा है ना। तो ये समझ में आ रहा है एकदम। तो आपने समझ लिया के एल गे एल और के आर के साथ जब भी स्ट्रोक आता है एसएच का, तो आप उसे हमेशा ऊपर की तरफ बनाएंगे, यानी कि अप बनाएंगे। अप का आपको पता है ना, ये होता है अप, ऊपर अपवर्ड, और ये होता है डाउनवर्ड। दोस्तों चैप्टर यहीं पर खत्म हो रहा है, ज्यादा खास कुछ था नहीं। ये मैं हर चैप्टर के एंड में बोलता हूं, लेकिन हर चैप्टर खास है यार। मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ा देता हूं, एक भी पॉइंट बिना छोड़े। ये याद रखिए, शॉर्ट पढ़ाने का मतलब ये नहीं शॉर्टकट मरवा रहा हूं आपसे कि शॉर्टकट कर लो और बस हो गया। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खासकर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई शॉर्टकट कोई बता ही नहीं सकता। कोई अगर ये आपको कहता है मैं 30 दिन में शॉर्टहैंड करा दूंगा, मैं 20 दिन में शॉर्टहैंड करा दूंगा, 1 महीने में शॉर्टहैंड करा दूंगा, तो आप ये सीधा समझ लीजिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है। शॉर्टहैंड टोटली आपके ऊपर है यार। मैं 30 वीडियो अगर डाल दूं मान लो 30 चैप्टर की, तो मैं तो यही कहूंगा ना कि 30 दिन में आपको चैप्टर करा दूंगा,
लेकिन मैं करा दूंगा से मतलब नहीं है मेरा। मैं करा दूंगा मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड अच्छे से आनी चाहिए। 1 महीने का अगर मतलब मैं टारगेट लेता हूं तो मैं आपको पर्सनली 1 महीने में सिखाऊंगा, समझ रहे हैं। ये नहीं मैंने वीडियो डाल दी बस हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं। ऐसे में तो क्या 15 दिन में अगर मैं 30 वीडियो डाल दूं तो 15 दिन की क्लास हो गई, है ना। तो ध्यान देने वाली बात ये है। अब आप टेंशन मत लीजिए, आप बस मेहनत कीजिए। मैंने फिर बोला है आपको चाहे इस चैप्टर को करने में 5 दिन लग जाएं, लेकिन एक एक स्ट्रोक्स, एक एक वर्ड बहुत अच्छे से करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं होमवर्क करने का तरीका, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहली दूसरी क्लास देख लीजिए। यहां पर एक स्ट्रोक लिखना है, उसको पूरे पेज पे प्रैक्टिस करनी है। यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे ऐसे ऐसे करके आपको पूरे पेज पे प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ड की कॉपी आपकी मेरे ख्याल से हर 2 दिन में फिनिश हो जाएगी, ठीक है। इतनी मेहनत करेंगे तो तब मैं कहूंगा कि हाँ, अगर 1 दिन में आप पूरा चैप्टर इतनी अच्छी तरीके से, जैसा मेरा तरीका है प्रैक्टिस कराने का, वैसे कर लेते हैं, तब मैं कहूंगा कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया बच्चे उसमें सफल हुए। दोस्तों यहीं पर चैप्टर खत्म हो रहा है। इसमें ग्रामर भी होंगे, वो ग्रामर आपको खुद ही करने, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ग्रामर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फलाना कीजिएगा, ठिकाना कीजिएगा। ठीक है, चलो मुलाकात करता हूं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।